नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि एक मामूली से प्लास्टिक के टेप पर आखिर कैसे कोई गाना या कोई आवाज मानो जादू की तरह कैद हो जाती है? तो चलिए आज टेप रिकॉर्डर के इसी कमाल के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हाँ, सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? पर इसका जवाब अरे वो तो और भी सरल और शानदार है। चलिए इस तकनीक की तह तक चलते हैं और देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो देखिए, इसे एक जादुई ट्रांसलेटर की तरह समझना चाहिए। ये करता क्या है? ये आवाज की एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में बदल देता है और फिर जब भी हमारा सुनने का मन करे तो बस उसे वापस आवाज में बदल देता है। कितना कमाल है! तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई भी आवाज मशीन के अंदर अपना सफर शुरू कैसे करती है। ये सब शुरू होता है आवाज को एक ऐसी भाषा में बदलने से जिसे मशीन समझ सके, और वो भाषा है बिजली। तो देखिए, सबसे पहले माइक्रोफोन आवाज को पकड़ता है, फिर एम्पलीफायर उसे जोरदार बनाता है और तब जाकर रिकॉर्डिंग हेड अपना असली काम शुरू करता है। तो ये जो माइक्रोफोन है ना, वो बिल्कुल मशीन के कान जैसा है। हवा में जो भी वाइब्रेशंस होती हैं, ये उन्हें पकड़ लेता है। पर एक बात है, माइक्रोफोन से जो सिग्नल निकलता है वो बहुत ही कमजोर होता है। समझिए, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अब इस फुसफुसाहट को रिकॉर्ड करने से पहले इसे जोरदार बनाना तो पड़ेगा ही। और यहीं पर आता है एम्पलीफायर का काम। ये उस बिजली के सिग्नल का वॉल्यूम कह लीजिए बढ़ा देता है और उससे टेप पर छपने के लिए एकदम तैयार कर देता है। चलिए अब आते हैं इस पूरे प्रक्रिया के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो हिस्सा जहां बिजली एक परमानेंट मैग्नेटिक मेमोरी में बदल जाती है। तो सवाल उठता है कि ये जो मैग्नेटिक टेप है, ये आखिर बना किस चीज से है? क्योंकि असली राज तो इसी टेप में छिपा है और इसकी बनावट बड़ी ही सरल और असरदार है। इसे एक कागज के टुकड़े की तरह सोचिए। बस फर्क इतना है कि हम इस पर स्याही से नहीं बल्कि मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व से लिखने वाले हैं। और भाई, लिखने के लिए एक पेन तो चाहिए ही, है ना? तो ये जो रिकॉर्डिंग हेड है, यही है हमारा मैग्नेटिक पेन। और बस जैसे ही टेप इस हेड के पास से गुजरता है, आवाज फिजिकली एक मैग्नेटिक कोड बनकर टेप की सतह पर छप जाती है। लेकिन देखिए, एक अच्छी साफ रिकॉर्डिंग के लिए टेप का एकदम एक बराबर स्पीड से चलना बहुत जरूरी है। और यहीं पर मोटर, फ्लाईव्हील और स्पूल जैसे सारे पार्ट्स एक ऑर्केस्ट्रा की तरह मिलकर काम करते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चलता रहे। तो ठीक है, आवाज तो टेप पर कैद हो गई, पर अब इसे वापस बाहर कैसे निकालें? और यहीं पर यह टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा कमाल की हो जाती है, क्योंकि संगीत को वापस सुनने के लिए मशीन को कुछ नहीं करना, बस इसी पूरी प्रक्रिया को ठीक उल्टा घुमा देना है। तो जैसे लिखने के लिए पेन था, वैसे ही पढ़ने के लिए एक रीडर भी है। ये प्लेबैक हेड एक मैग्नेटिक रीडर की तरह काम करता है, जो उस कोड को पढ़ता है जो पहले लिखा गया था। तो कुल मिलाकर 3 मुख्य हेड होते हैं जो एक टीम की तरह काम करते हैं। एक है लिखने के लिए यानी रिकॉर्डिंग हेड, दूसरा है पढ़ने के लिए यानी प्लेबैक हेड, और तीसरा है मिटाने के लिए यानी इरेज हेड। बिल्कुल पेन, रीडर और इरेजर की तरह। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो बिल्कुल ओरिजिनल आवाज का एक क्लोन है, उसे फिर से एम्पलीफाई किया जाता है और फिर उसे भेज दिया जाता है स्पीकर के पास, ताकि वो सुनने लायक आवाज बनकर अपना सफर पूरा कर सके। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये काम कैसे करता है, तो सवाल ये है कि रिकॉर्ड की हुई आवाज की क्वालिटी को लंबे समय तक बनाए कैसे रखा जाए। देखिए, इन टेपों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। धूल और नमी से तो बचाना ही है, पर इनका सबसे बड़ा दुश्मन है एक दूसरा चुंबक। जी हाँ, किसी भी मजबूत मैग्नेटिक फील्ड के पास रखने से आपकी कीमती रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए डिलीट हो सकती है। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं थी। असल में इसने हमें डेटा को स्टोर करने का एक बिल्कुल नया और बुनियादी तरीका सिखाया। एक ऐसा सिद्धांत जो आज भी हमारी हार्ड ड्राइव्स और क्रेडिट कार्ड में जिंदा है। इस सीधी साधी सी लगने वाली मैग्नेटिक प्रक्रिया की विरासत आज हमारे चारों ओर है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब टेप का जमाना चला गया तो हमारी दुनिया के डेटा को स्टोर करने वाला अगला बड़ा आविष्कार क्या होगा? वो कौन सी चीज होगी जो हमारे भविष्य को परिभाषित करेगी?